Breakouts. Every trader love them, but almost every breakout fail for retail traders. आपने कितनी बार देखा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कैंडल बड़ी बन गई और हमने जल्दबाजी में फोमो में एक एंट्री ले ली और प्राइस वापस नीचे आ गया और फिर दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, यार ब्रेकआउट होता क्यों नहीं, मार्केट मुझे ही क्यों ट्रैप करता है। ट्रुथ यही है गाइज कि ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और आज मैं तुम्हें इसी बारे में समझाने वाला हूँ, जो कि एक रियल ट्रुथ होगा, जो कि यूट्यूब कम्युनिटी में ऑनेस्टली एक्सप्लेन नहीं करते हैं लोग। ब्रेकआउट का साइकोलॉजी क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर क्या होगा और रिटेल ट्रेडर्स की मिस्टेक्स क्या होती हैं, एंड हाउ यू कैन अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो के बाद तुम्हारा जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक व्यू है, आई गेस वो 100% चेंज हो जाएगा। चलो स्लाइड्स पर चलते हैं एंड लेट्स अनकवर द रियल ट्रुथ बिहाइंड द ब्रेकआउट फेलियर्स। वेलकम बैक गाइस। सो आज हम समझेंगे कि ब्रेकआउट फेल होता नहीं है। एक्चुअल में ब्रेकआउट का जो पर्पज़ है वो लिक्विडिटी लेना होता है। सो रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट को ट्रेंड कंटिन्यूएशन समझता है, जबकि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं लाइक FIIs, DIIs एंड प्रॉप डेस्क हो गए, सो वो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट को एज अ लिक्विडिटी ग्रैब अपॉर्चुनिटी समझते हैं। सो आज यही हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि मोस्ट ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं, उन ट्रैप्स के क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशन हम लोग इनपुट कर सकते हैं, राइट। सो आज इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिटेल ब्रेकआउट इसलिए लेता है क्योंकि विजुअली स्ट्रॉन्ग लगता है वो, कि ये हम इस ब्रेकआउट में एंट्री क्यों लेंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। लाइक बड़ी कैंडल बनी होती है, उसके अंदर वॉल्यूम्स हायर होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, राइट। स्पीड अच्छी होती है प्राइस एक्शन की, मोमेंटम फॉलो थ्रू होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, इमोशंस का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सो ट्रेडर सोचता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा, पर जो मूव तुम्हें पावरफुल लग रहा होता है एट दैट मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक, वो अक्सर लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए होता है। आई मीन टू से मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट्स आर फेलियर। लाइक 80% आप अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं, 70 to 80%, सो ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, है ना। सो जैसे तुम देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, सो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा, है ना। नीचे देखोगे आप, वहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स भी क्रिएट होती हैं साथ साथ। सो आपको लगेगा कि ये इससे बढ़िया कुछ अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है, मेरे को एंट्री ले लेनी चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलेगी और हम तुरंत उसमें एंट्री लेने के लिए जंप करेंगे, पर कैंडल क्लोज होते होते या मार्केट क्लोज होते होते हो सकता है वही प्राइस एक्शन रिवर्स होके वापस उस रेजिस्टेंस के नीचे आके और उसी के अंदर जाके वो क्लोजिंग करे, राइट। तो ये आई थिंक सभी के साथ एक्सपीरियंस सभी ने अपने ट्रेडिंग कैरियर में किया होगा। सो ब्रेकआउट फेल मोर देन दे वर्क, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ब्रेकडाउन सिंपल है यहाँ पे कि जो मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री उसको यूज़ करने के लिए करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसको एज अ एग्जिट जोन की तरह यूज़ करते हैं। लाइक हमने अभी प्रोबेबिलिटी ली कि 70-80% ऑफ द टाइम वो फेल हो रहा है, सो दैट मीन्स वो किसी की एक एग्जिट प्रोसेस है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हमारे लिए अगर मार्केट में काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। वी डोंट नीड टू बर्न आवर कैपिटल कि मेरे को ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करना है। वट एवर यू वॉच्ड एनी वीडियो, एनी टेकन एनी कोर्सेज, सो वो ब्रेकआउट नहीं वर्क कर रहा, उसका प्रोबेबिलिटी लेस है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो रिटेल ट्रेडर्स का एंट्री इक्वल टू बिग प्लेयर एग्जिट, ऐसा समझो इसको। इसलिए प्राइस रिवर्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम और ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लाइक दिस इज़ अ बुल रन इन लास्ट 5 years, यू कैन put out any script and you will find out breakout failure probability। और हमें ये याद रखना है कि मार्केट हर टाइम ट्रेंडिंग नहीं होता है। दिस इज़ लाइक एक्सेप्शनल ऑन मंथली कैंडल। अगर आप देखोगे एज अ इन्वेस्टर, यू कैन
लाइक आप बोल सकते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एवरी टाइम बुल फेस में नहीं रहेगा, एवरी टाइम वो बियर फेस में भी नहीं रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन फेस में चलता है। और जब वो लाइक एज अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर आई नो कि देर आर टू वेज टू वर्क इन मार्केट, बैलेंस एंड द इम्बैलेंस। सो बैलेंस का जो स्ट्रक्चर है, लाइक टेक्निकल्स में आप साइडवेज कह सकते हो, उसका जो वर्क करने का टाइम पीरियड है वो मोर देन 70% है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो 30% ही इम्बैलेंस होगा, मतलब ट्रेंडिंग होगा मार्केट। 80% ऑफ द टाइम वो एक रेंज में काम कर रहा है, और रेंज में ब्रेकआउट फेल होना लाइक गारंटीड है, वो होगा ही होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी हाउ इट वर्क्स, राइट। सो चार्ट में जो लाइक यहाँ पे विक जो ऊपर बनी है वो क्लियरली आपको शो कर रहा है कि प्राइस ने ऊपर बम्प लिया और लिक्विडिटी ग्रैब किया। दैट मीन्स किसी ने वहाँ एग्जिट के तरीके से इसको यूज़ किया है। और मोस्ट ऑफ द जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं दे लर्न दोज टेक्निकल्स वॉल्यूम थिंग एंड दे नीड टू लाइक यही ट्रेड है, इससे बढ़िया कुछ अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, है ना। सो इसमें अब मिस्टेक्स हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स लाइक क्या क्या हम करते हैं मिस्टेक, इनसे कैसे बचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक कैन बी लाइक सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर सकते हैं, क्या करते आए हैं, ब्रेकआउट कैंडल में ही एंट्री ले लेना कि ये कैंडल ब्रेकआउट हो रही है अबव द रेजिस्टेंस और बिलो द सपोर्ट लेवल, जो भी आप जिस सेटअप पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ लेवल रेफरेंसेस प्लॉट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट सम ब्रेकआउट, है ना। सो ब्रेकआउट कैंडल ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होती है, मतलब वो रिवॉर्ड कम और रिस्क ज़्यादा लेके आने वाली है। सो रिटेल क्या करेगा, कैंडल के साइज से इम्प्रेस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये बड़ा कैंडल बना है, जंबो कैंडल बना है, 15 मिनट कैंडल बड़ा बनेगा तो एंट्री ले लो। सो द सच काइंड ऑफ वीडियोज़ यू कैन फाइंड आउट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम एवरीवेयर कि 9:15 का बड़ा कैंडल मिला, निफ्टी में जंप, है ना। XAUSD में इवनिंग में 6:30 का कैंडल बड़ा बना, जंप। पर कैंडल के स्ट्रक्चर को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ कैंडल का क्या कर रहे हो आप, उससे इम्प्रेस हो रहे हो विद द साइज़। सो साइज़ के हिसाब से आप नहीं जंप कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स कि लाइक कन्फर्मेशन, है ना, उस पर हम ये डिस्कशन करेंगे। लाइक जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ती है ऑन द हायर साइड, लोअर साइड में क्या हो सकता है, बड़ी रेड कैंडल एक हो सकती है, तो वो ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता है, सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए वो गया होता है। और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 70 to 80%। सो यू कैन नॉट गो इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही आपका कम होने वाला है, ठीक है। सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है, इग्नोरिंग लिक्विडिटी अबव दोज हाई। जो अभी हमने प्रीवियस एक एग्जांपल में रेजिस्टेंस देखा, उसके ऊपर आप देख सकते हो लिक्विडिटी जंप होती है, दैट मीन्स वो किसी के एग्जिट करने का एक तरीका है, ठीक है। स्विंग हाई के ऊपर अगर एसएल क्लस्टर पड़े होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ़ यू नो हाउ द इंस्टीट्यूशंस वर्क, if you know how to read those market profile letters, if you know how the order flow work in a real time, so you will find out कि ये चीज़ें होती हैं मार्केट में। इंस्टीट्यूशंस को उन एसएल्स को हिट करना होता है ताकि उनको अपना जो पोजीशन है वो फिल करना इजी हो सके। सो you can understand with that example, like everyone know कि in the evening by 7 PM you will get the FIIs and DIIs data. So those data like we are getting the net data कि FIIs ने 4000 CR का सेल किया एंड DIIs bought that 5600 बाई साइड है, नेट है। बट हाउ मच द नंबर दे वर्क, सो यू विल फाइंड आउट कि उन्होंने 20,000 CR का बाइंग किया होगा और 24,000 CR का सेल किया होगा। दैट मीन्स अलोन द FIIs work in an intraday session that is almost 45,000 CR. So ये FIIs का नंबर है, DIIs का डिफरेंट होगा, प्रोब डेस्क डिफरेंट होगा। सो देर आर इंडिविजुअल एंटिटीज़ आउट देयर, प्राइवेट फैमिलीज आउट देयर, राइट, प्राइवेट वेल्थ्स भी होते हैं, तो उनका हिसाब नहीं है हमारे पास। सो यू कैन लाइक सोच सकते हो आप कि कितना कैपिटल मार्केट में इन एंड आउट हो रहा है। दिस इज़ ओनली अलोन वन सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसका आप डेटा देख रहे हो। यू कैन फाइंड आउट कि फॉरेक्स में क्या हो सकता है, करेंसीज में क्या हो रहा है ना, वो आपके मच बियॉन्ड है आपकी सोच के कि इतना बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़न इन एंड आउट हो रहा है इन अ सिंगल डे।
सो इन अ सिंगल स्क्रिप्ट उसका डिफरेंट वॉल्यूम्स होगा, है ना। ये एक सोचने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सो रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, जबकि बिग प्लेयर लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहे होते हैं टू मेक अ राइट एग्जिट। ओके, आप इसको ऐसे समझें कि वीक हैंड्स जो होते हैं वो उसको एग्जिट करवा देते हैं फोर्सफुली, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसा लाइक इस चार्ट में आप देख सकते हो कि प्राइस ने हाई के ऊपर प्राइस गया, लिक्विडिटी पूल था, उसने किसी बड़े प्लेयर ने एक एग्जिट यहाँ पे किया और प्राइस वापस उसी रेफरेंस के नीचे आके रिवर्सल हो गया, है ना, तुरंत वापस आ गया यहाँ से। सो ये क्लासिकल क्या है, एक लिक्विडिटी स्वीप हम इसको बोल सकते हैं, डिफरेंट नेम आप देख सकते हो इसको देना चाहते हो तो। थर्ड मिस्टेक क्या हो सकती है, ट्रेडिंग ब्रेकआउट इन अ रेंज। सो इफ़ यू लर्न द टेक्निकल पैटर्न्स, इफ़ यू लर्न द प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, सो आई गेस सभी ने पढ़ा होगा कि प्राइस एक्शन जो है, ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो 70 to 80% ऑफ द टाइम क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन या रेंज में काम करता है। देन वाई यू आर लुकिंग फॉर द ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ब्रेकआउट के ऊपर मेरे को बाई करना है, नीचे गया तो सेल करना है, वो फेल हो रहा है 70 to 80% ऑफ द टाइम। सो रेंज मार्केट ब्रेकआउट का लाइक सबसे बड़ा एनिमी होता है। लाइक रिसेंटली यू नो कि निफ्टी इज़ मूविंग हम अभी की बात नहीं कर सकते, पहले का आप सोचो कभी भी एक स्ट्रक्चर में ऐसा डिज़ाइन या डेवलपमेंट हुआ होगा जहाँ पे प्राइस 1 से 2% के बीच में फंसा है। सो वो एक बैलेंस है। वाई आर यू लुकिंग फॉर इम्बैलेंस, कि ये ऊपर में तोड़े नीचे में तोड़े। आप उस बैलेंस को क्यों नहीं प्ले आउट कर रहे हो? उसका 70% प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके अंदर 5 रोटेशंस करेगा, 4 रोटेशंस करेगा, कुछ कपल ऑफ मंथ भी निकल जाता है, विद इन 2% 3% इंडेक्स उसी में रोटेट कर रहा है। या कोई एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है रिलायंस, या और भी आप किसी भी स्क्रिप्ट का आप सोच सकते हो। सो वो स्क्रिप्ट 5 to 10% में मल्टीपल टाइम रोटेट कर रहा है, लाइक ITC वंडरफुल एग्जाम्पल है ना। सो वो विद इन 10% रोटेट कर रहा है। हु इज स्टॉपिंग यू टू ईट दैट 10% 10 times इन अ ईयर? हु? द साइकोलॉजी, राइट। सो जो ब्रेकआउट दिखता है वो दोनों साइड पे लाइक फेक भी हो सकता है, आप इसको इस तरीके से समझना होगा। इसलिए कोई क्लियर इम्बैलेंस नहीं होता है बैलेंस स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। तो फॉल्स ब्रेकआउट के जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर हो जाती है जब मार्केट एक बैलेंस के अंदर काम कर रहा है, इन अ सिंपल लैंग्वेज कि वो एक कंसोलिडेशन, एक रेंज में काम कर रहा है। आपको शो करेगा कि मैं नीचे चला गया हूँ, देन यू विल फाइंड आउट कि प्राइस वापस रोटेट होके उसी के अंदर आ जाता है ना, बैलेंस के अंदर। और हम क्या इसमें मिस्टेक इंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग नॉट चेकिंग द ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली, कि ट्रेंड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम गलत तरीके से रीड आउट कर रहे हैं। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ही काम करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो एज पर करंट सिचुएशन क्या मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है? सो यू विल फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द फेक आउट इन द करंट मार्केट। अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम है, यू विल फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेलियर ऑन द डाउन साइड एज वेल एज ऑन द हायर साइड, है ना। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में आप ये चेक कर सकते हो, यूएस मार्केट में, इंडियन मार्केट में, और जो ट्रेंडिंग में चीज़ है वो चलता रहेगा। लाइक बुलियंस है, सो बुलियंस में भी लिक्विडिटी विद इन द सेम सेगमेंट में चेंज होता रहता है। रिसेंटली आई अपडेटेड अबाउट द सिल्वर, है ना, उसमें आप देख सकते हो। सो जिसका लाइक कंटिन्यूएशन होना मुश्किल है वहाँ पे फेक आउट हो जाता है। सो अगर हायर टाइम फ्रेम और ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ब्रेकआउट क्या होगा, वो ऑलमोस्ट हमेशा ही फेल हो जाएगा, है ना। इसको आप इजी तरीके से समझो, अगर हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होगा। आप उसको नहीं पकड़ सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है तो एक नीचे की तरफ वो रेजिस्टेंस लाइक सपोर्ट लेवल तोड़ के ट्रेंड चेंज कर देगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक आउट करेगा, है ना। सो अप ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड स्लो हो रहा होता है किसी सिचुएशन में जहाँ पे मोमेंटम ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, फिर भी क्या होगा, फिर भी ब्रेकआउट एक आएगा और वो एक ट्रैप के फॉर्म में आता है। आप रिसेंटली डेटा पे इसको कोरिलेट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी यही हो रहा है। सो कुछ रियल रीजंस क्या हो सकते हैं, लाइक मार्केट हंट लिक्विडिटी करता है तो उसके कुछ हम लोग रियल रीजंस यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रेकआउट का मेन जो एम है वो लिक्विडिटी होता है, आपको ये समझना होगा। सो हु मिस्ड माय फर्स्ट वीडियो लिक्विडिटी
मैंने लिक्विडिटी को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए उस वीडियो को, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। अगर आप लिक्विडिटी नहीं समझते हो कि वो किस तरीके से मैक्रो लेवल पे और इंडियन मार्केट में कैसे काम कर सकता है, तो आप इसमें से आधी नॉलेज लेके जाओगे सिर्फ, है ना। तो उसको वॉच आउट करना है अपने को। सो मार्केट का जो मेन एम है वो लिक्विडिटी होता है। मार्केट सबसे पहले क्या कर रहा है, उन जगहों पे लाइक जाता है, प्राइस एक्शन उस जगह पे रोटेट करना पसंद करता है जहाँ पे ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस जमा होते हैं। लाइक मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे वीडियोस बन चुके होंगे जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग करके स्ट्रेटजीज कोई सेल कर रहा होगा। सो यू कैन गो थ्रू देम कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ना। लिक्विडिटी वाले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि लिक्विडिटी पुल किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। सो ब्रेकआउट डजेंट मीन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मीन्स कि लिक्विडिटी फुलफिलमेंट होता है। आप इसको ऐसे समझो, लिक्विडिटी का क्या हो रहा है, वो एक फुलफिलमेंट किया जा रहा है। सो प्राइस हाई के ऊपर ऑर्डर क्या कर रहा है, वो ट्रिगर होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और बिग प्लेयर्स ने उस ऑर्डर्स को फिल किया है किस लिए, ताकि वो प्राइस को इंस्टेंटली रिवर्स करा सके। इसीलिए वो उसका जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का वो ड्रॉप हो जाता है, वो ड्रॉप होके 20 to 30% ही बचता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग इसको फिक्स करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन आप इनपुट कर सकते हो अपनी डे ट्रेडिंग में एज वेल एज इन द स्विंग ट्रेडिंग। सो ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सो ब्रेकआउट कैंडल हमें चेज नहीं करना है। लाइक फर्स्ट मिस्टेक में जैसे डिस्कशन किया, बड़ा कैंडल बना, आंखें बड़ी हो गई और जंप कर बैठे, वो गलती नहीं करनी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक रीटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि जो फोमो होता है, लाइक विद द बिग कैंडल यू विल इनपुट, और आप क्या करोगे, अपना फोमो को अपब्रिंग करके वहाँ पे कुछ ना कुछ हायर क्वांटिटी के साथ जाओगे, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, फेल होके बड़े लॉस का कारण बन सकता है। सो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद लेवल को रिस्पेक्ट करे तब एंट्री लेनी है। लो रिस्क होती है, लाइक जहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ है आप उसी का एक रिस्क लेना है। सो यू नीड टू वेट फॉर दैट रीटेस्ट कि प्राइस कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो आए। आप फिबोनाची का वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट आया है। सो रीटेस्ट ही रियल कंफर्मेशन होगा इफ़ यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज़ अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करती होगी, है ना, बेसिक्स है तो वो सबको आता ही होगा। लाइक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस फिर से वापस आया लेवल टेस्ट करने, सो वो जो यहाँ पे रीटेस्ट होगा उसी रीटेस्ट के लिए आपको वेट करना है। तो ऐसे जो सेटअप बनेंगे, आई गेस एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ 10 टाइम अगर किसी स्क्रिप्ट ने ऐसा रीटेस्ट हुआ है तो 10 टाइम्स में से 8 जो है वो इसी तरीके से मूव करेगा। 2 हो सकता है कि रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाके वो फिर फेल हुआ, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। सो आपको ये एक चीज़ इंक्लूड करनी है अपने सेटअप में, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में क्या हो, प्रॉफिट आए। और ये जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, जैसा मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कशन किया, ठीक है। ट्रेड ओनली इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। आपको अगर इफ़ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, यू आर अ स्विंग ट्रेडर, पार्ट टाइम जॉब है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नीड टू वेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब समझ रहे हो, उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा होना चाहिए आपका, है ना। आउट ऑफ 50 निफ्टी 50 है तो 50 स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन 45 होना चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहा जाएगा। उसमें 10 स्क्रिप्ट लीड कर रहे हैं, 40 में से मिक्स्ड पार्टिसिपेशन आ रहा है, विद टाइमिंग आ रहा है, न्यूज़ पे आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है ना। सो अगर ट्रेंड पावरफुल है तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा ही करेगा इन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट एज वेल एज इन द सेक्टर। सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अलाइन करना है आपको, स्ट्रक्चर क्लीन समझना है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। वॉल्यूम को आप यूज़ कर सकते हो कि वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफ़ यू आर ऑर्डर फ्लो ट्रेडर यू कैन टेक कन्फर्मेशन विद दैट ऑर्डर फ्लो टूल, है ना। सो तब ब्रेकआउट को आप फॉलो थ्रू मिलेगा तो आप उसके साथ जाइए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। सो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आप लाइक एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉसओवर को आप यूज़ कर सकते हो। सो वो क्या कर रहा है, लाइक हमने पिछले में डिस्कशन किया था इंडिकेटर के, सो वो स्ट्रेंथ का काम कर रहा है। तो जहाँ ट्रेंडिंग इंडिकेटर का काम होगा उसको ट्रेंडिंग में ही लगाओ। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, जिगजैग हो रहा है, तो नहीं करना यूज़, ठीक है। सो और ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, कैंडल आपको फॉलो थ्रू देता ही देता है, तो उसका आपको वेट करना है। और क्या होगा, फिर सक्सेसफुली आपको एक कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू मिल जाएगा, चाहे आप EMA लगाओ और जो ट्रेंड वाले इंडिकेटर हैं वही यूज़ करो उसके अंदर।
आपको क्या करना है, आपको फेक आउट जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। फेक ब्रेकआउट को स्पॉट करने के कुछ साइन होते हैं, जैसे कि कैंडल में लॉन्ग विक बनना, वॉल्यूम कम होना। सो वॉल्यूम कम दैट मीन्स इट्स अ कंपैरेटिबल, जैसा वो स्क्रिप्ट है उसका एक कंपैरेटिबल होगा। इफ़ यू आर डे ट्रेडर, आप 15 to 30 मिनट पे उसको ट्रैक करोगे। सो अगर वो एवरी डे लाइक उसका एक एवरेज निकालो, 15 to 30 सेशंस का उसका कैंडल देखो, और यही रिसर्च करते हुए बैक टेस्टिंग में आप पिछले 6 मंथ का देखो। सो जब जब बड़ा कैंडल उसमें बना होगा तो उसमें कुछ वॉल्यूम आया होगा। सो यू विल गेट टू नो कि ये स्क्रिप्ट इस जोन में, मतलब 20K से ले 60K, इसका वॉल्यूम ऐसा रहता है। जब जब इसमें 60K के वॉल्यूम ऊपर गया है ऑन अ 30 मिनट कैंडल, वो रियल है, उसमें मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, अदरवाइज वो फेल हो गया है ना। सो यू कैन नॉट ट्रैक 2000 स्क्रिप्ट एट अ सेम टाइम, you don't have that much capital ना। so be logical, reduce your expectation and do the simple thing कि आप 4 to 5 स्क्रिप्ट को ट्रैक करो। थोड़ा कैपिटल बड़ा है 20 करो, आउट ऑफ 20 स्क्रिप्ट आपको अच्छे सेलेक्टेड जो ट्रेड्स होंगे वो कितने मिल सकते हैं, एक मंथ में आई गेस 2 से 4 ट्रेड मिल सकते हैं, है ना। ये करना है आपको कोई स्कैनर रन नहीं करना है कि 2000 स्क्रिप्ट पे रन कर रहे हो, देन यू आर फाइंडिंग 12 स्क्रिप्ट, उसमें से आप एक डिसीजन ले रहे हो। दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ नॉइस एट द सेम टाइम। डिसीजन मेकिंग बेकार होगा, एग्जीक्यूशन किल हो जाएगा, ठीक है। क्लोज रेंज के अंदर ही आपको फाइंड आउट करना है कि अगर ज़्यादा क्लोज रेंज होगी तो उसमें फेक आउट होने के चांसेस हैं। तो क्लोज रेंज में नहीं फाइंड आउट करो आप, है ना। बैलेंस के अंदर नहीं फाइंड आउट करो कि इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, मोमेंटम डेड होगा उस कंडीशन में। मतलब ये कुछ अर्ली साइन है, क्लोज रेंज के अंदर मोमेंटम डेड होगा, कैंडल में लॉन्ग विक होगा और वॉल्यूम कम होगा। ऐसे ब्रेकआउट से हमें क्या करना है, दूर रहना होगा, ठीक है। एक कैंडल जिसमें सिर्फ विक ऊपर गई, बॉडी छोटी है, सो ये एक क्लियर ट्रैप होता है। आप इसको टेक्निकल में पैटर्न बोल सकते हो, जो भी पैटर्न वहाँ पे डिज़ाइन हो। आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर भी कई बार ऐसा कैंडल बनता है, फिर वो वापस प्राइस कंटिन्यू उसको करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बड़े कैंडल के बाद क्या हुआ, है ना। तो आप उसमें काउंटर ट्रेंड लेने की कोशिश नहीं करो। ब्रेकआउट फेल नहीं होते, ब्रेकआउट ट्रैप के लिए डिज़ाइन होते हैं, और ये चीज़ आपको समझनी होगी विद द साइकोलॉजिकल वे, प्लस आपके जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर समझो, है ना। मेन कोर क्या है पहले वो समझना होगा कि इसको डिज़ाइन ही क्यों किया गया है, टू गेट दैट लिक्विडिटी, ठीक है। सो अगर तुम लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और मार्केट कंडीशन को समझोगे, अलाइन करना सीखोगे, तो तुम मार्केट के जो ब्रेकआउट्स हैं किसी भी स्क्रिप्ट में होंगे उसमें आई थिंक ट्रैप में कभी नहीं फंसोगे। सो यू नीड टू गेट दैट मच नॉलेज कि ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क वर्क किस तरीके से कर रहा है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का लाइक सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं आ रहा है, ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है जो आप कहीं से खरीद लोगे एंड यू विल फाइंड आउट कि ये फेक हो रहा है, ये फेक नहीं हो रहा है ना। ये स्ट्रक्चरल रीडिंग है। क्या है ये स्ट्रक्चरल रीडिंग है एंड यू नीड टू लर्न, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई आप छोड़ के नहीं जा सकते कि इसके या स्किप कर देंगे तो हमारा सेटअप बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिस्टम का पार्ट है। सो बिफोर आई क्लोज मैं सेम चीज़ लाइक डिस्कशन करूँगा कि 2000 आफ्टर 2016 पीरियड आई एम नॉट यूजिंग दोज टेक्निकल पैटर्न्स, आई एम स्टिकिंग विद मार्केट प्रोफाइल एज वेल एज द ऑर्डर फ्लो एंड आई डेवलप लैटरली मोमेंटम स्ट्रेटजी। सो ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल टू शेयर सम नॉलेज कि एक्चुअल में ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। तो आपको ये चीज़ आई गेस सबको समझ में आ गई होगी एंड यू कैन कमेंट योर थॉट कि कौन सा डाउट आपको आता है आफ्टर दिस वीडियो एज वेल, या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर ट्रेडर आप इसको शेयर कीजिए, ओके। इट विल हेल्प मी टू ग्रो इन ट्रेडिंग कम्युनिटी एज वेल, okay. See you in the next video guys, and trade well, stay disciplined and trade the context, avoid the noise.